हाँ तो भाई क्या ना सबके वेलकम बैक हो गया सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार एक रात एक चरसी काफी ज्यादा नशा करके अपने घर आया तो जब वो मेन डोर का ताला खोलने लगा तो उससे चाबी कभी एक तरफ हिल जाती तो कभी दूसरी तरफ। तो पास खड़े एक शख्स ने कहा कि भाई क्या मैं ताला खोल दूं? तो चरसी ने उसे जवाब दिया कि नहीं यार ताला तो मैं खुद खोल लूंगा, तू सिर्फ घर को पकड़ ले, ये बहुत ज्यादा हिल रहा है। और वैसे यार जब मेरे एक नशई दोस्त को मौलवी साहब ने मस्जिद में वजू करते हुए देखा तो उन्होंने उससे कहा कि ओ नशई तू यहाँ कहाँ? तो मेरे दोस्त ने मौलवी साहब को जवाब दिया कि मौलवी साहब असल मिर्चें तो आपको तब लगेंगी जब आप मुझे जन्नत में देखोगे। तो बहरहाल दोस्तों काफी ज्यादा टाइम हो गया कि हमने अपने इस चैनल पर नशइयों के मज़ाहिया लम्हात पर कोई न्यू वीडियो अपलोड नहीं की। तो चलिए फिर आज हम आपको नशइयों के ऐसे ऐसे मज़ाहिया लम्हात दिखाते हैं कि जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हुआ पाकिस्तान देखो 14 तारीख को हुआ 14 जो आता है 14 जिसमें क्या है 14 दिसंबर। हाँ दिन में हुआ था रात में हुआ था आजाद पाकिस्तान। वो तो उसी को पता है, हम तो माँ के पेट के अंदर था। खाली बाहर से आवाजें सुन रहे थे जिंदाबाद जिंदाबाद आवाजें आ रही थी। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप सबने इसे जरूर से एंड तक देखना है, बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो दोस्तों हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इस बंदे के काम चेक करें कि जिसका कहना है कि इस दुनिया में नेकी तो सिर्फ मैं ही करूंगा, बाकी किसी को नेकी करने की इजाजत नहीं है। और अब जरा आप इस चर्ची को भी देखें कि जिसके अंदर मेरे ख्याल से या तो संजय दत्त की रूह आ गई है या फिर पुष्पा राज की। इसका भी कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं झुकेगा नहीं साला। ये तो डायरेक्ट अपनी नकली पिस्तौल से पुलिस स्टेशन की तरफ फायरिंग कर रहा है। इसका शायद जिंदगी से दिल उठ गया है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और दोस्तों जब मैंने ये वाली वीडियो देखी तो एक पल को तो मैं खुद भी हैरान हो गया कि विदाउट ऑटो ट्यून भाई साहब की आवाज में दम तो है। तलहा अंजुम का ये वाला गाना इतना तो मुझे भी याद नहीं जितना इस नशई ने याद करके रखा है। खैर इसकी आवाज इसे उरूज दिला सकती है, लेकिन क्या करें यार उरूज इसे छोड़कर चली गई। गैर तो नहीं पीता हूँ शराब है, कोई जहर तो नहीं, नाम न चले कोई ऐसा शहर तो नहीं, मेरे बाद जो तू वो मेरे बगैर तो नहीं, लड़खड़ा के चल पड़े हैं डरे तो नहीं, डगमगा गए हैं लेकिन गिरे तो नहीं, दामन पे है दाग जो कि धुले ही नहीं, तू भूल गए हम भूले से भी भूलते नहीं, मेरे यार बदल गए थे या मैं बदल गया, मैं गिर गिर के फिर संभल गया, बिखर गए सब तक आजे अब इंसाफ के यहाँ, एक तरफ बेटा काजी एक तरफ अमल गया। और वैसे यार हमारे पाकिस्तान के तो नशे भी पढ़े लिखे हैं, नशे करने के बाद लोगों को मुख्तलिफ तरह के दौरे पड़ते हैं, लेकिन ये वो वाहिद बंदा है कि जिसे इंग्लिश का दौरा पड़ता है। इसने अपना कीमती टाइम निकालकर दुश्मन के बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन एग्जाम में वो भी फेल हो गए। अब दुश्मन इसे ढूंढने में लगे हैं कि पाजी एक बार तू सानू मिल सही। ये कराची यूनिवर्सिटी से आगे जो ये इंग्लिश यूनिवर्सिटी आती है ना, वहाँ पे पढ़ा है मैंने, बीकॉम किया है CLE और CA से पहले। या आई थिंक इट्स राइट, यू आर रॉन्ग, प्लीज आई एम रियली सॉरी, नेवर इफ यू डोंट माइंड हार्ट यू एट नोट अगेन, यू माइंड हार्ट यू एट नोट अगेन, यू स्माइल, या बॉडी इज द हैंड टू स्पीक, द गिव मी द वाटर इज टू टाइम द बोतल, या हाउ आर यू फाइन थैंक यू, या प्लीज टेक अ साइड, इज द नोट अगेन, यू वर्ल्ड इज क्लॉक इज मिस्टेक टाइम, इज द वर्ल्ड इज क्लॉक इज ऑन टाइम। रे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। और अब आप लोग इस गरीबों के सुपरमैन से भी मिले कि जिसे उड़ने के लिए कोई खास एनर्जी की जरूरत नहीं है, बस सिगरेट के 2 कश ही काफी हैं। बाजी रुपट्टा अंदर करो, ये तो सुपरमैन है। और PIA की ये परवाज शदीद गम में आने के बाद सस्ते नशों पर तो लग गई थी, लेकिन अब फाइनली इसने गैरत की गोली खा ली है और सोचा कि क्यों ना कमबैक कर ही लिया जाए। वैसे जो भी बोलो ये अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो बॉडी तो इसकी अच्छी है। निशा पोमी यू फ्रॉम अपना निशा पोमी
और इंटरव्यू के दौरान ये लड़के इस बंदे से कहता है कि आपको पता चला कि हमारी हुकूमत ने सोलर के ऊपर टैक्स लगा दिया है, तो क्या हो अगर हमारी हुकूमत आपके नशे के ऊपर भी टैक्स लगा दे। वैसे जिस हिसाब की हुकूमत टैक्स लगा रही है ये पॉसिबल भी है। तो बहरहाल छोड़ो यार, ये सुनने के बाद नशई साहब तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं। टैक्स लगा दिया ना सोलर के ऊपर, सूरज की रोशनी पे, पता चला आपको? जी। तो अगर ये तुम्हारे नशे के ऊपर टैक्स लगा दें तो हम क्या करोगे? हमारे नशे पे टैक्स लगेगा तो हम सड़कें बंद कर देंगे, रोडों पे जलाओ गिराव कर देंगे, हुकूमत को गिरा देंगे। हुकूमत गिरा दोगे? और जो होगा वो देखा जाएगा जो होगा। ऑरेंज जनाब ने दुनिया के बेवफा लोगों से तंग आने के बाद फाइनली एक वफादार कुत्ता पाल लिया है कि कम से कम ये तो नहीं धोखा देगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और दोस्तों आपने वैसे तो काफी ज्यादा नशेइयों को देखा होगा जो कि नशे करने के बाद बिल्कुल सुकून से एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इस बंदे के साथ उल्टा हिसाब है। नशे करने के बाद इसके अंदर तो स्टंटमैन की रूह आ जाती है कि अब मुझे रोक के बताओ। यार ये जहाज आया हुआ बिकने के लिए, बंदे को बहुत सख्त जरूरत है, पैसे उसको कैश चाहिए, 130 करोड़ मांग रहा है फाइनल बिल्कुल, और ये 150 करोड़ का है जहाज। और ग्रैंड ऑपरेशन की तरह जब इन लोगों की टीम इन नशइयों को पकड़कर इनका इलाज करवाने के लिए अपने हॉस्पिटल लेकर आती है, तो कुछ टाइम बाद ये बंदा एक रिपोर्टर को रोक कर कहता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, अगर यकीन नहीं तो मुझसे पोयम सुन लो, मुझे तो वो भी बिल्कुल ठीक याद है। बुरे पकाए भूल गए, आप खाए दाली में, मुन्ने को प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, बजा बजा के लाएंगे वो प्यालियाँ। और इस बंदे का कहना है कि मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि मुझे नशइयों का कराटे मास्टर लगा दिया जाए, मैं उनकी कम से कम फिजिकल ट्रेनिंग तो करवा ही दूंगा। अब पायलट आपके सामने जो मुजाहिरा पेश कर रहा है उसको फिजाई इस्तिलाह में हाफ क्यूबनेट कहा जाता है। फिजा में आर्ट का हिंसा बनाते हुए इससे तैयारी की फुर्ती और चाबुकदस्ती का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। और नशे वगैरह करने के लिए जब इन लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर इनका खुराफाती दिमाग चलता है चोरी करने की तरफ, और बात जब चोरी की हो तब तो इनके जिस्म में ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी आ ही जाती है, जैसा कि जरा आप ये वीडियो देखें हैं। और इन चर्सियों का भी कहना है कि अगर हमारे साथ का लड़का पायलट लग गया तो इसमें कोई गम वाली बात नहीं, क्योंकि हम तो सीधा जहाज बनते हैं ना, अपना तो और ही अलग है। छड्ड दे नशा, तेरे नाल दा पायलट लग गया, ओ भावें पायलट लग गया मगर साडे वाला लेवल ओदा नहीं है भरावा। ओ की ओ पायलट लग गया, असी जहाज बन गए। और हमारी ये वाली PIA की परवाज बिल्कुल उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन है कि आपने नशे करने के बाद किसी किस्म की ड्राइविंग नहीं करनी। तो जनाब यहाँ पर वेट कर रहे हैं थोड़ा सा सुकून में आने का, उसके बाद जहाज बनेंगे। तवज्जो फरमाइए, PIA की परवाज PK 1852 इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार है। और दोस्तों अब जरा आप लोग इस शबनम के आशिक से भी मिलें। जब ये बारिश वाला VIP मौसम देखता है तो इससे भी रहा नहीं जाता और ये शबनम के इश्क में झूमने लगता है। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया। ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। ये कौन? और इस तरह का गेटअप बनाना भी कोई आम लोगों की बस की बात नहीं है, ऐसा टैलेंट सिर्फ इन्हीं लोगों में पाया जाता है। जर्सी कदे न मरसी, ओ जब वो मरेगा 50 तो आगे करसी जर्सी। और इंटरव्यू के दौरान ये बाबा जी तो कुछ ज्यादा ही फॉर्म में आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो नशइयों का मुहाफिज बनूंगा और इनकी जिम्मेदारी मैं खुद अपने कंधे पर उठाऊंगा। तो पेश है आप लोगों के सामने वजीर नशई बाबा चंदू उस्ताद, जरा आप इनकी बातें सुने। कौन सी वजारत आप लोग है?
सबसे पहले मैं वजारत चाहूँगा हम मवालियों की, नशई मवालियों का वजीर बनना चाहता हूँ। अच्छा, जो कि 10-10 ठोकरे खाते हैं नशे के लिए, मैं ऐसा पार्क कोई खुला बना दूँ जो इज्जत से बैठ के नशा करें। ठीक है। अच्छा, नशे में होकर अपने प्रवास करें और वापस आके अपनी लैंड करें अपनी जगह पे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सकें।